मैं इनका चुना हुआ एक नौकर हूँ और ईमानदारी से नौकरी की जाएगी। कोई जात पात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं। मैं इनके चेहरे पे एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुस्कुराएं, ये उस गम से बाहर निकलें, ये उस दुख से बाहर निकलें और इनके चेहरे पे जिस दिन स्माइल आएगी, और शायद आज इनके चेहरे हंसते हुए चेहरे देख के मुझे सुकून मिल रहा है। आप लोगों ने वाकई अपने वोट का सही इस्तेमाल करके नुमाइंदा वोट चुना, जो एक तो आपके लिए दर्द रखता है दिल में, लेकिन उसके बाद मेहनत करके आपके मुतालबे और मुश्किलात को हल करने पे दिन रात जो है ये लगे हुए हैं। सीएम साहब ने वैसे तो अनाउंस किया है कि हम 5-5 मरले जगह देंगे। ये कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि उनको 5 मरला जमीन का एक टुकड़ा देके मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आर्ट ऑफ लिविंग का और बनी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है, जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज़्यादा जो एरिया अफेक्टेड हुआ है वो ये मोहार है, पड़ेतर एरिया की पंचायत का। और स्पेशली इसी एरिया को दिखाने के लिए मैंने सीएम साहब की एक विज़िट रखी थी और हम चाहते थे कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरे, लेकिन नहीं उतर पाया। जगह की कमी थी, आगे पीछे उनकी अपने इश्यूज़ रहते हैं, उस वजह से नहीं उतर पाया। हमने डुगानी में उतारा, लेकिन स्पेशली इस एरिया को मैं सीएम साहब की नज़र में लाना चाहता था और उन्होंने ऊपर से इस एरिया को देखा भी है। और मौके पर सीएम साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि जिनकी जगह नहीं रही, और ये एरिया यहाँ ऐसा नहीं है किसी का एक खेत गया या 2 खेत, यहाँ गाँव ही चला गया है, यहाँ पूरा गांव नहीं रहा। इस गांव का नाम नक्शे से खत्म हो चुका है। यहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग थी वो खत्म हो गई, डिस्पेंसरी थी वो खत्म हो गई, पंचायत घर था, स्टोर की बिल्डिंग थी, सब खत्म हो चुका है। दुकानें थी, गाड़ियां लगी थी, मेटाडोरें थी, बाइक्स थी, सब खत्म हो गया है, यहाँ कुछ नहीं रहा है। तो पहले दिन से ही जब मुझे पता चला था यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, पहले दिन से ही मैंने यहाँ पे आना शुरू किया था। शुरू में हमने राशन के थ्रू इनकी मदद करने की कोशिश की, ब्लैंकेट के थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने शुरू हुआ, इन्होंने भी ये भी थोड़े स्टेबल होने शुरू हो चुके हैं। हमने टेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए थे। तो अभी मेरे जहन में ये था कि अब जैसे मौसम ठीक हो रहा है, आगे आने वाला मौसम जो है बर्फबारी का, और सीएम साहब ने वैसे तो अनाउंस किया है कि हम 5-5 मरले जगह देंगे, लेकिन अब ये कुछ ना कुछ शेड बनाना चाहते हैं, कोई मकान बनाना चाहते हैं। तो मेरे जहन में ये है कि इनको कुछ ना कुछ टीन के फट्टे जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, ताकि ये अपने सर ढकने के लिए कोई ना कोई छत बनाई जाए। और इसमें स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आर्ट ऑफ लिविंग का और बनी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है, जिसमें ये हमारे टीन के फट्टे हो गए, राशन हो गया, इसमें उनका बड़ा ज़्यादा सहयोग रहा है। और उनकी मदद से और कुछ हमारी भी तरफ से जितना हो सकता था हमने भी कोशिश करने की है। और आज हमने इन लोगों को, और जितने थे कम से कम 20-22 फैमिलियों को हमने आज यहाँ पे टीन के जो फट्टे हैं वो प्रोवाइड किए हैं, कुछ राशन प्रोवाइड किया है, कपड़े प्रोवाइड किए हैं। तो और इन लोगों के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी हमेशा हम इनके साथ रहेंगे। बस मैं इनके चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुस्कुराएँ, ये उस गम से बाहर निकलें, ये उस दुख से बाहर निकलें, और इनके चेहरे पे जिस दिन स्माइल आएगी, और शायद आज इनके चेहरे हंसते हुए चेहरे देख के मुझे सुकून मिल रहा है। खुश हूँ मैं इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं इनकी हंसी लौट आई है। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग ऐसे खुश रहें, बसते रहें, आबाद रहें, और इनको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी दुख परेशानी ना आए। बाकी मैं इनका चुना हुआ एक नौकर हूँ और ईमानदारी से नौकरी की जाएगी। कोई जात पात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो इनकी शिकायतें पहले आज से कई साल अरसे पहले रही हैं, वो शिकायतें मैं कोशिश करूंगा कि वो ख़त्म की जाए। बाकी फिर से एक बार उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, आर्ट ऑफ लिविंग का, बनी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जितने एम्प्लॉइज़ हैं उन सब का, आर्ट ऑफ लिविंग के सभी मेंबर्स का, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हमारे श्री रविशंकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कारवां को
आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मकसद को कामयाब करवाने के लिए ये सहयोग दिया है। बाकी इन सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या लगता है कि मौसम सरमा की आमद से पहले इन लोगों को एक मुस्तकिल रिहाइश फराहम की जाएगी? बिल्कुल, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी, जैसे सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि इनको 5-5 मरले जो है जिनकी जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिनके रिकॉर्ड में कोई जगह नहीं है, बहुत जल्दी मुझे यकीन है सीएम साहब के भी वो ऑर्डर निकलेगा और इनको जो जगह जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ हमने केसीसी की भी बात की थी, जो लोन किसानों ने लिया था अपनी फसलों के लिए, अब जहाँ पे कुछ रहा नहीं है, और ये भी सीएम साहब के सामने हमने ये मुद्दा उठाया था कि उनके ये लोग उस लोन के नीचे दब ना जाएं। ये ना हो कि दिन रात या अभी उस टेंशन में रहें कि अब लोन कैसे चुकाया जाए। और उमर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने सीएम साहब का, जिन्होंने एश्योर किया था कि हमारे रहते हुए, हमारी सरकार के रहते हुए ये उस बोझ के तले नहीं दबेंगे और उनको उस बोझ से निकालने के लिए पूरी मदद करेंगे। और मुझे सीएम साहब के वर्ड्स पे पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आने वाले वक्त में जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होंगे और लोगों को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।